जय हिंद। देखिए, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। इतनी जल्दी वीडियो नहीं ला पाता हूँ क्योंकि ऑफिस में भी काम रहता है। और ये मान के चलिए आप कि कभी कभी वापस आने में 8:30 बज जाता है और 10 बजे निकलना होता है, तो टाइम उतना ज़्यादा मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के लिए एक मतलब जो भी जितना भी टाइम मिले, कंटेंट तो हो सकता है कि मैं नहीं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए उतना टाइम रहता नहीं है। और ये ज़रूर ट्राई करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस करके आप लोगों को एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो है टाइम टू टाइम आपको बताता चलूँ, ठीक है। और देखिए, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप जीएस को बिल्कुल भी स्किप कर देते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ते ही नहीं हैं और सिर्फ 4 चीज़ों पे फोकस कर देते हैं, आपकी रीजनिंग, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर और आपकी जो हिंदी है, ठीक है। अगर यही 4 चीज़ें पे आप अपना फुल कॉन्फिडेंस से कमांड बना लेते हैं, ठीक है, तो नो डाउट आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आप फाइनली सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। टाइपिंग की बात बाद में करेंगे। इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी 20 नंबर की जीएस है जिसमें आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। और जीएस के प्रश्न आजकल आप समझ ही रहे हैं, मतलब अजीब से प्रश्न होते हैं शायद। किसी बुक्स में जल्दी से, बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, है ना। और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो लोग काफ़ी दिन से लूसेंट वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, वो प्रश्न तो कर ही ले जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें कि नहीं हम पूरे प्रश्न जो है कर ले जाएंगे, जीएस के मान लीजिए 20 प्रश्न आते हैं तो आप 15 कर ले जाएंगे, इतना पढ़ाई करेंगे कि नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि 15 क्वेश्चन कर पाना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि क्वेश्चंस ऐसे आए कि गांधी जी ने लंगोटी कब पहनी थी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न, वाहियात प्रश्न इन्हें कहेंगे। तो ऐसे मतलब इसलिए जो आपने ऊपर ऊपर पढ़ा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यही चाहूँगा कि जो लोग मेरे हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी रीजनिंग पे फुल कमांड बनाएं, हिंदी पे फुल कमांड बनाएं। हिंदी अगर आप लूसेंट से उसी लूसेंट को 4 से 5 बार 10 बार उसी को पढ़ते हैं, अपनी बुक्स को चेंज नहीं करना है, ठीक है। आज आदित्य पढ़े, कल लूसेंट पढ़े, परसों कोई दूसरी किताब पढ़े, नहीं भाई। एक किताब पढ़ो, एक जगह से मैटर उठाओ और उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग कैसी पढ़ी जाए, तो इसके पहले जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस मैं करूँगा, ठीक है। और फिलहाल वो प्रश्न जो है उसका रीजनिंग का लेवल और वो सब देख के उसी हिसाब से आप रीजनिंग की तैयारी करिए, ठीक है। जो लोग कई दिन से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेट वगैरह दिया है, मुझे ये लगता है कि उनकी रीजनिंग बड़ी अच्छी होगी। वो कम से कम 20 में से 16-17 तो आराम से ले आएंगे, ठीक है। और इतने भी ले आए तो आपका काम हो जाएगा। मेन कमांड आपको बनाना है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर बहुत लोगों का जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो एज अ सब्जेक्ट लोगों के पास कम ही होता है। तो कंप्यूटर पे अच्छा कमांड बनाइए। हिंदी रिपीटेडली पढ़ते रहिए लूसेंट, ठीक है। रही बात आपके यूपी स्पेशल की, वो भी यूपी के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी आप मतलब यूपी स्पेशल में डीप में जाके पढ़िए, ठीक है। जीएस में डीप में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी स्पेशल आप डीप में जाके पढ़ेंगे तो आप कवर कर ले जाएंगे, लेकिन जीएस में जाके आप उसी चीज़ को डीप में पढ़ेंगे तो नहीं कवर। इसलिए मेरे हिसाब से जीएस आप को अगर इन सारी चीज़ों से अच्छे से तैयार करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब आप जीएस पे जाएं, अन्यथा आप इन्हीं चीज़ों को कवर अप करें। 65, 63, 64 विभाग हैं, कोई भी विभाग बुरा नहीं है, ठीक है। आपकी किस्मत, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा विभाग मिलता है। हालांकि ये मान के चलिए कि जूनियर असिस्टेंट एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, एक मध्यम वर्गीय लड़के के लिए। जो लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड की सोच रखते हैं कि आर और पीसीएसई बनना है, उनके लिए नहीं, लेकिन एक अच्छी जॉब है, ठीक है। कुछ विभाग इसमें ऐसे भी हैं, जैसे राजस्व विभाग है, पंचायती विभाग है। तो अगर ऐसे विभाग मिलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ विभाग ऐसे हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छे हैं, जैसे मत्स्य वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे विभाग।
तो वो सारी चीज़ें तो बाद की बात है, पहले तो आप यहाँ पे आके परफॉर्म करिए। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग में फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट दोनों चलते हैं, कुर्तदेव 010, 016 और मंगल आपका इनस्क्रिप्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मंगल में रेमिंगटन नहीं मिलेगा आपको, और मंगल का इंस्क्रिप्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप इन 4 पोर्शंस पे फोकस करें: कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, रीजनिंग और आपकी हिंदी, जो कि एक अच्छा रोल निभाने वाली है। 30 नंबर की हिंदी आ रही है, ठीक है। हिंदी में अगर आप अच्छा कमांड बना ले गए, हिंदी में अगर आप 25, 26, 27 तक खींच दिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी ठीक ठाक है। तो अगर आप मतलब सीरियस हैं, ठीक है, सीरियस हैं, अभी आपके पास टाइम है, अगर आप आज से तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि डैम श्योर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, अपने आप से झूठ बोलना है तो वो अलग बात है, लेकिन देखिए, अगर इस बार वैकेंसी में आप लोग जूनियर असिस्टेंट में नहीं निकाल पाए तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी वैकेंसी कोई आएगी। हो सकता है लेखपाल आ जाए, इस पेड से आए कि किस पेड से आए। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं, ये डेस्क जॉब है, लेखपाल से कहीं बेहतर है, ठीक है। लेखपाल फील्ड की जॉब है। अब वो दिन नहीं रह गए कि आप पैसा छाप के रख लेंगे, ठीक है। अब बहुत जनता जागरूक हो गई है, और 26, 27, 28 सेम ग्रेड पे है, तो लगभग सैलरी सेम ही रहेगी, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा बहुत भले ही टाइम मिल जाए, लेकिन लेखपाल की जॉब में आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा और शायद ही आप उतनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। उससे बेहतर है कि अगर आपको वीपीओ मिलता है, ठीक है, तो आप वीपीओ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है, चूँकि मैं डेस्क जॉब में हूँ, तो डेस्क जॉब मतलब कुछ लोगों को फील्ड की जॉब भी पसंद होती है, कुछ लोगों को डेस्क जॉब पसंद होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लोगों को डेस्क जॉब ही पसंद होती है। 70 to 80% लोगों को डेस्क जॉब ही पसंद होती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही एक स्ट्रेटजी आप लोग बनाइए, ठीक है, इसी हिसाब से तैयारी करिए। और बाकी जो टाइपिंग वगैरह है, टाइपिंग तो भाई अगर कभी ने किसी ने नहीं की है तो अभी से चालू करिए। और जिन्होंने की है, स्पीड ठीक ठाक आ रही है, फिर भी प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि वहाँ उंगलियाँ कांप जाती हैं, डर लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमारा यूपी एएसआई का एग्ज़ाम मैं आपको बता देता हूँ कि डर के मारे मेरा तो खैर कीबोर्ड ही ख़राब हो गया था, लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा था, इसीलिए यूपीएसआई की टाइपिंग मेरी क्लियर नहीं हुई थी। तो डर, अगर एक बार आप वहाँ पे आपकी उंगलियाँ कांप गई तो फिर शायद ही आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि 5 ही मिनट की टाइपिंग होती है और उतना ही टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो होप बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अपने से तैयारी करिए। बाकी मैं 1-2 दिन में टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ।